प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ सब्सिडियरी के लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में 2015 में आया हुआ है। उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सुविधा के लिए, ताकि लिखने में ज़्यादा समय न लगे, मैं कुछ ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर लिख चुका हूँ। आइए एक एक करके पढ़ते हैं और समझकर कोशिश करते हैं इसको बनाने का। देखिए, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। ए बराबर एक सेट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और एक रिलेशन दिया हुआ है r इक्वल टू 1 1 1 2 2 3। हम लोगों को चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। तो आइए चेक कीजिए। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव आप जानते हैं कि अपने आप से संबंध होनी चाहिए, अपने आप से संबंध होनी चाहिए। जब सेट में 1 2 3 एलिमेंट है तो एक का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से होनी चाहिए। यानी कि 1 1 2 2 और 3 3 ऑर्डर पेयर आपका R में होना चाहिए। जबकि यहाँ पर 1 1 तो है, लेकिन 2 2 भी नहीं है और 3 3 भी नहीं है। इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि इसमें 2 2 और 3 3 नहीं है। अब देखिए, हम लोगों को सिमेट्रिक चेक करना है। आइए चेक कीजिए। सिमेट्रिक में क्या है, ए का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। तो यहां पर देखिए तो 1 का रिलेशन 2 से है, लेकिन 2 का रिलेशन 1 से नहीं है, इसीलिए आपका सिमेट्रिक नहीं है। क्या लिखिएगा? 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब कि आपका सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। चेक कीजिए तो अपने आप वाला हम लोग चेक नहीं करते हैं। 1 1 2 2 3 3 इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 2 है, 2 3 है, समझ गए। 1 2 2 से एंड होगा, 2 3 3 से स्टार्ट हुआ, तो 2 और 2 को बंद कर दीजिए, तो 1 3 1 3 आपका इस रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन 1 3 इस रिलेशन में नहीं है, इसीलिए आपका ट्रांजिटिव नहीं है। क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3 बिलोंग्स टू R बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब कि आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। कहने का मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसका ऑप्शन हो गया नन ऑफ दिस। समझ गए? ऑप्शन हो गया नन ऑफ दिस। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है क्या कि G एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n और H इसका सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर n। तो इसमें से क्या सही है? तो देखिए क्या किया हुआ है, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n है और ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू m। ऑर्डर ऑफ G m है, ऑर्डर ऑफ H आपका m है और G का सब ग्रुप है H। G का सब ग्रुप है H। हम लोग फंडामेंटल थ्योरम क्या जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। समझ गए? ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, यानी कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, यानी कि m डिवाइड करेगा n को, m डिवाइड करेगा n को। समझ गए? m किसको डिवाइड करेगा? n को। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। m डिवाइड्स n, यानी कि m भाग देगा, किसको भाग देगा? तो n। ठीक है। होप कि आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आइए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं।
कहता है वन रूट ऑफ इक्वेशन इतना इज -3, देन द अदर रूट्स विल बी। एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका एक रूट -3 है, तो और भी जो दो रूट होगा, क्योंकि आपका क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होना चाहिए। एक रूट आपका दिया हुआ है -3, तो 2 रूट हम लोगों को निकालना है। तो आप जानते हैं कि जो रूट्स होता है उससे हम लोग फैक्टर भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका -3 आपका एक रूट है। हाँ लिखिएगा, क्योंकि x -3 is a root, therefore x -3 x equal to -3 x equal to -3 is a root, therefore -3 को इधर लेते आइए, x plus 3 will be factor of x cube plus x square minus x plus 50। इसका एक फैक्टर हो जाएगा x plus 3। तो आइए हम लोग अगला दो रूट्स को निकालते हैं। उसके लिए सिंथेटिक डिवीजन से हम लोग इसको भाग देते हैं। कैसे होता है सिंथेटिक डिवीजन? इधर सुनिए, x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट -1 है और कांस्टेंट आपका है 50। कांस्टेंट आपका है 50 और जो रूट है उससे हम लोग भाग देंगे, या यू कहे कि यहाँ पर x plus 3 है, प्लस रहेगा तो माइनस लेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लेंगे, यानी कि -3 से इसको भाग दे दीजिए, -3 से इसको भाग दे दीजिए। अभी हम लोग सिंथेटिक डिवीजन से यहाँ पर भाग दे रहे हैं। तो आइए, तो पहला जैसे के तैसे उतर जाता है। 3 एकम -3 आपका हो गया, -3 + 1 -2, 3 दूना 6, 6 से 1 गया 5, 5 के 1 15, -15 हो गया और आपका 0। और ये आपका देता है क्वोशंट। ये आपका क्या देता है? क्वोशंट। तो क्वोशंट बराबर कितना हो गया? तो क्वोशंट बराबर हो गया आपका बड़ा पावर 3 है तो उससे एक कम पावर ले लीजिए, यानी कि 2 पावर ले लीजिए। तो 1 × x² -2 × एक पावर को कम कर दीजिए, तो एक पावर कम हुआ तो आपका x हो गया और प्लस कितना हो गया? तो प्लस आपका 5, प्लस आपका 5, यानी कि एक क्वोशंट हो गया। कहने का मतलब है कि आपका इस प्रकार से हो गया x³ + x² - x + 15 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 3 × x² - 2x + 5 = 0। ठीक है, यहां से तो आपको रूट मिल चुका है, आपको इस जगह से रूट निकालना है। x² - 2x + 5 = 0। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4 × a × c, c के जगह पे 5 है, बाय आपका 2a हो गया। बाय कितना हो गया? 2a, यानी कि आपका x बराबर क्या मिला? 2 + माइनस 5 के 20, -20 और +4 -16/2 हो गया। 2 + माइनस यहाँ पर हम लोग 16 × i² लिख सकते हैं, क्योंकि i² का मतलब -1 होता है और बटे में आपका हो गया 2, यानी कि x बराबर 2 + माइनस इसका स्क्वायर रूट हो गया 4i/2, यानी कि x बराबर 1 + माइनस 2i। x बराबर क्या हो गया? 1 + माइनस 2i। तो अब देख लीजिए ऑप्शन आपका कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 आंसर हो गया। समझ गए? इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ijk इज। यहाँ पर एक आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है ijk, और हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 1। समझ गए? इसका वैल्यू क्या होता है? तो वैल्यू होता है 1। वेक्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। समझ गए? वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर क्या कहता है कि इंटीग्रेशन 0 to पावर है ना, जो पावर है
उससे एक कम पावर लिख दीजिए, यानी कि 5 और 5 बटे आपका हो गया 6, 5 बटे 6। अब आप 2 घटाते रहिए, तो 5 से 2 गया 3 और 6 से 2 गया आपका हो गया 4, फिर 2 घटा दीजिए, 3 से 2 गया 1, 4 से 2 गया 2, और यदि 1/2 से खत्म होता है, यदि 1/2 से आपका खत्म होता है, तो हम लोग π/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो π/2 से इसको क्या किए हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, समझ गए, π/2 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, यानी कि 5π/2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी कि 5π/32 हो गया, समझिए 5π/32 हो गया। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसमें एक भी नहीं है, इसका मतलब कि आपका हो गया नन ऑफ दिस, समझिए आपका हो गया नन ऑफ दिस। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? हम लोग तो डेफिनेशन से ही जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, समझ गए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, इसका मतलब कि आपका हो गया 2 नंबर ऑप्शन, समझ गए, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2। फिर है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1, समझ गए। आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = e पे पावर ax है, तो हम लोग n+1th डेरिवेटिव हम लोगों से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? तो n+1th डेरिवेटिव पूछ रहा है। आइए सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो y = है e पे पावर ax, y1 बराबर कितना हो जाएगा a e पे पावर x, क्योंकि e पे पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, और फिर x के कोफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट a है, a से मल्टीप्लाई कर दिए, y2 कितना हो जाएगा a e पे पावर x और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, यानी कि a² e पे पावर ax। y3 कितना हो जाएगा, तो a³ e पे पावर ax। इसी तरह से बढ़ते जाइएगा तो yn कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जितना बार आप डिफरेंशिएट कीजिएगा a पर उतना पावर, और e वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि a पे पावर आपका हो जाएगा n e पे पावर ax। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि n+1th डेरिवेटिव, समझिए। तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो y n+1 बराबर क्या हो जाएगा, a पे पावर n+1 e पे पावर ax, a पे पावर n+1 e पे पावर ax, और इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, समझ गए, आपका ऑप्शन हो गया नन। ठीक है, होप कि आप इसको एंजॉय किए होंगे, आप मजे ले रहे होंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, और अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।